तो हल्के में मत लेना। सपना को नचनिया बोला गया। टिपिकल गांव से रिश्तेदार है, वो इंस्टा पर अपने नाच नाच के फॉलोअर्स इकट्ठा करें। हेलो जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करोगे। तो आज जो है बात कर लेते हैं हम लोग सपना के ऊपर। मैं जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी भी मेरा एक वीडियो गया था, जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ वो लोग ज़रूर से देख लें। आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि लोग कैसे होते हैं। देखिए, इन्वायरमेंट कैसा होता है इसका बहुत फ़र्क पड़ता है बच्चों के ऊपर। ऐसा ही आपने देखा होगा, कल मैंने एक वीडियो शेयर किया था अपना, जिसमें मैंने बताया था कि सपना जो है मतलब वो तो खुश है या नहीं, क्योंकि वो समझदार है, उसको पता उसके साथ क्या चीज़ें हुई हैं और कैसे मुझे अब इन सब चीज़ों से उबरना है, बाहर निकलना है ना। परेशानियों का हल उसको मिल गया है। ओके जी। और यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, लेकिन बच्चों की फेस पर वो स्माइल देखकर, खुशी देखकर आप लोग समझ सकते हो एक माँ का दिल कितना खुश हो रहा होगा। आपने देखा होगा कि बच्चे बोल नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि उनके साथ क्या बीत रही है, क्या हुआ है। कितनी जरा सी छोटी सी बच्ची है, उसकी वो जो 1.25 साल की है ना, दूसरी बेटी। तो मैं बताना चाहती हूँ कि वो भी उदास थी। मैंने देखा ही है, उसको उदासी में ही देखा है। लेकिन जैसे ही लखनीत के घर वो आई है, तो आते ही दोनों बच्चियाँ कितनी खुश हैं, और स्पेशली छोटी बच्ची बहुत खुश है, और सपना भी बार बार कह रही है ऐसा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि अपने चैनल पर तो जितनी भी अपलोड करी हुई थी वीडियो, उन्होंने वो सारी हाइड कर दी। ये वो लोग हैं जो कि सपना के रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारी के नाम पर कलंक है। मैं सामने रूबरू होकर ये बात कर रही हूँ। इससे पहले भी जो मेरा वीडियो आया ना, मैं भी कितने ही लोग मतलब सहमत नहीं हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सहमत भी हों, है ना। बताना चाहती हूँ कि सपना ने लाइव करी थी, जिसमें उसने बताया था कि उसका रिश्ता सिर्फ़ और सिर्फ अंशु से है ना। बाकी तो सब ने अभी तक जो भी उसके साथ किया ससुराल पक्ष में, तो भाई उसके साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ। वहाँ पर उसने बहुत टाइम दिया अपने वहाँ कि चलो सब चीज़ें सही हो जाएं कैसे करके, लेकिन नहीं हो पाई। तो चलो कोई बात नहीं, अब उसने वहाँ पे सब कुछ छोड़ दिया। ये लो अपनी प्रॉपर्टी, ये लो सब कुछ, ठीक है, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। जब तक आपका मेंटल पीस सही नहीं होगा, आपको मेंटल पीस चाहिए है ना, जब तक आपको शांति नहीं मिलेगी, तो आप आगे की ज़िंदगी के बारे में भी कैसे सोच सकते हो। उसके इर्द गिर्द सपना के, उसकी बच्चियों के कैसा सा जाल बुना गया कि वो उसमें ना, कहते सहमी सी रहना, दिन भर रोते रहना, है ना, उदासी छाई रहनी। ऐसे आप लोगों को उसके एपिसोड में भी दिखता होगा। हंसने की कोशिश करती वो, लेकिन वो दिल जो है ना उदास ही रहता उसका। एक तो उदासी ये कि हर चीज़ में देखो, ये दीवारें हैं, ये बेड है, ये सामान है, हर चीज़ में राजवीर सूरज जी की यादें। ओके, उस वजह से सपना भी उदास, और वो जो थोड़ी बहुत समझ रही थी वो भी देखती होगी पापा कहाँ चलेंगे। छोटी बिटिया को बहुत लगाव था, और राजवीर जी को भी काफ़ी लगाव था अपनी बेटियों से, बहुत प्यार कर रहे थे। इन सब चीज़ों से निकलने के लिए, इस दुख से उबरने के लिए, दुख से उबरते हुए देखना शायद इनकी रिश्तेदारी को पसंद नहीं आया, है ना। लगाई बुझाई वो सारी चीज़ें हुई। सपना ने बहुत टाइम दिया। अच्छा, दुख से इंसान जब जल्दी निकल जाता है, जल्दी उबर जाता है, जब अपनों का साथ होता है। यहाँ पर सपना को इस समय अपने सास ससुर की, और सास ससुर को सपना की ज़रूरत थी। लेकिन पिछले काफ़ी एपिसोड में मैंने ये सारी बातें बोली हैं, बताई भी हैं। आपने क्या देखा, हर्ष क्या हुआ है ना। फाइनली सपना वहाँ से निकली। तकलीफ़ हुई है कमेंट सेक्शन में रिश्तेदारों को। यहाँ पर व्यूअर्स को तकलीफ़ नहीं होती है, सब्सक्राइबर को कोई मतलब नहीं है। बताती हूँ मैं आपको,
अभी हम लोगों ने भी जितने भी वीडियोस देखे, चाहे सपना के लिए देखे, चाहे वो सितारा जासीन के देखे, है ना, चाहे निधि की दुनिया है उसके देखे, किसी के भी देखे, है ना। अगर हम लोग वीडियोस बनाते हैं तो वीडियो के बिहाफ पर ही बनाते हैं, जो हमें यहाँ सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है। हमें एक्चुअल में किसी को नहीं पता, हमें भी हो, हम क्रिएटर हैं, ठीक है, चलो ठीक है, हमें नहीं पता, लेकिन रिश्तेदारी में भी किसी को एक्चुअली में ये नहीं पता होता कि सही कौन है गलत कौन है। ये उन्हीं को पता होता है जो खुद गलतियां कर रहे होते हैं या जो सही होते हैं वो भुगत रहे होते हैं, है ना। तो यहाँ पर सब्सक्राइबर और व्यूअर्स का कोई भी वो मतलब नहीं है कि वो अपनी किसी निजी ज़िंदगी को लेकर मतलब ऐसे यहाँ पर लिखे बोले, जहाँ सपना के मतलब कि समझ सकते हो आप, है ना। कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है सपना के साथ किसी को भी, ठीक है। नहीं पसंद करते तो देखना बंद करो, इतना ही कह सकते हैं ना हम लोग। लेकिन जो आईडी चेंज कर कर फेक आईडी के साथ सबके सामने आते हैं, नागिन परिवार खा गई, नागिन डायन ये कर गई, वो ये कौन है? ये कमेंट सेक्शन में व्यूअर्स नहीं है, ये रिश्तेदार है। अच्छा, वो नागिन वाले कमेंट को भी लाइक, डायन वाले कमेंट को भी लाइक। और अच्छा, फिर जिसने लिखा कि भाई देखो आप हमें प्लीज़ उस दादा दादी से मिलवाएं, उन बुजुर्गों की हालत प्लीज़ भैया आप जाकर देखिए, ये व्यूअर्स हैं, ये व्यूअर्स हैं जो कहते हैं जाकर आप देखिए और हमें बताइए कि वो कैसे हैं। और उनके जो उन्होंने पेट रखे हुए हैं, डॉग्स रखे हुए हैं, आप उनके चैनल जो है उनके नाम से ओपन करिए। आप सूरज और राजवीर के नाम से चैनल ओपन करके उन बुजुर्गों को दीजिए ताकि वो सारा चैनल अपना हैंडल करें और अपनी बात रखें। नहीं तो सपना तो झूठ बोल रही है, ऐसा उनका कहना है। ये है व्यूअर्स, मानते हैं पार्टी दो बट गई, ठीक है, ये व्यूअर्स हैं। लेकिन नागिन डायन ये वाले नहीं हैं, ये व्यूअर्स नहीं है, ना ही सब्सक्राइबर हैं। मुझे किसी ने बोला कि देखिए कि सपना जो है वो तो चाहती ही थी पहले दिन से कि उसके पंखों को कोई हवा दे और वो उड़े, वो तो आज़ादी चाहती थी शुरू से। मेरे को बहुत सारे कमेंट डिलीट भी करने पड़ते हैं मजबूरीवश, क्योंकि उनकी भाषा, उनकी लैंग्वेज सभ्य नहीं होती। तो मुझे पता लगता है कि ये रिश्तेदारियों में से कोई ना कोई। एक तो सपना के नाम से वो लोग खा रहे थे, है ना, लोगों ने बहुत धोया, अच्छे से हड़काया, भैया खुद के नाम से अपना चैनल नेम चेंज करो ना, भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो ना, भैया आपके चैनल को अगर चलना है, ग्रो होना है तो वो वैसे ही हो जाएगा, है ना। लेकिन लोग जो है बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के वहाँ पहुँच रहे हैं। ऐसा ही मेरे साथ भी शेयर हुआ, है ना। तो ये बात थी। अब वहाँ पर ये भी है कि जो अंशु है वो भी अपनी भाभी को जो पहले कमेंट करती थी अब वो कमेंट नहीं करती। वो कमेंट ना करने की वजह यही है कि उसको प्रेशराइज किया जाता है अंशु को कि तुम्हें अब सपना से कोई नाता नहीं, रिश्ता रखना, डिस्टेंस बना लो। अब वो ना हमारी कुछ लगती है ना तुम्हारी कुछ लगती है ना। जब तुम्हारी बुआ की नहीं हुई तो वो तुम्हारी क्या होगी, पता नहीं क्या कुछ वो लोग बोलते हैं, है ना। कमेंट सेक्शन में आप लोग भी नहीं, आप नहीं देखिएगा, मैं ही वैसे ही लगा दिया करूँगी। और यही वो बात है कि कैसे वो चाहते हैं कि उनके नाम से चैनल ओपन हो। लेकिन कुछ एक लोग ऐसे भी हैं जो लोग वहाँ ये लिखते हैं कि सपना बहुत अच्छी है, सुलझी हुई है, समझदार है, इतना कुछ हादसा उसके साथ हो गया इस छोटी सी उम्र में, फिर भी उसमें एक लगन है कि अपनी बच्चियों के लिए वो खड़ी होगी, अपनी बच्चियों के लिए वो करेगी, है ना। तो बाहर के रिश्ते काम आ रहे हैं, अपने घर के रिश्तों ने जो नकारा छोड़ दिया साथ। लेकिन ठीक है, अगर कोई भैया बना, कोई बहन बना तो आगे बढ़ के उन्होंने हाथ थामा है और ताउम्र वो उसका साथ देंगे भी, जहाँ तक निभाया जा सकता है वो पूरा निभाएंगे और सपोर्ट भी करेंगे। वहाँ पर बम्मू भी आई हैं, बम्मू ने भी आकर सामने से सपना को बेटी कहकर ही संबोधित किया है और बड़े प्यार से, बिल्कुल वैसे जैसे वो कीर्ति से प्यार से मिलती करती है, बातें करती है। तो ऐसा लग रहा था कि भाई पता नहीं कितने जन्मों से एक दूसरे को जानते हैं। बिल्कुल भी ये फील नहीं करवाया गया व्यूअर्स को कि नहीं ये भाई जस्ट अभी मिल रहे हैं। बम्मू ने ये बिल्कुल भी फील ना होने दिया सपना को, सपना की फैमिली को भी, है ना, बिल्कुल अपनापन सही। तो ये होते हैं संस्कार। तो लखन के संस्कार बहुत अच्छे हैं, लखन के ऊपर तो उंगली मत ही कोई उठाए, तो सीधी सी बात है कि भाई गलत है,
जो हमें दिख रहा है सही है तो वो सही है, अगर कोई उंगली उठाएगा तो वो चीज़ गलत है, तो उसके संस्कारों के ऊपर तो कोई भी शक शुबा ना करे। तो और मैं चीज़ यहाँ पर ये भी क्लियर करना चाहती थी, आज मेरा मन है कि मैं यहाँ पर 2 यूट्यूबर पर बात करूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं मैं पहले ये वाली वीडियो अपलोड कर दूँ फिर दूसरी बनाऊँ। दूसरी वीडियो मेरी निधि की दुनिया के ऊपर होगी, वो भी मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। बहुत समय से या फिर कह दें कि जब वो ग्रो कर गई तो मैंने वीडियोस बनाना, उसके पहले स्पोर्ट में बनाती थी, तो फिर बिल्कुल भी हमने देखना भी बंद कर दिया, बनाना भी वीडियोस बंद कर दिया, लेकिन उसके बारे में हमें नॉलेज बहुत है, ठीक है। तो भाई जो सेल्फिश लोग होते हैं ना, तो उनके लिए तो कहते हैं ना हेल्प करने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारी कहावतें हैं भाई, नेकी कर कुएं में डाल, लेकिन वो जो नेकी कभी आप लोगों को बड़ी मुश्किल में डाल देना, तो फिर उससे नेकी से डिस्टेंस बना लो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो अभी उसके बाद मेरी उस पर वीडियो आएगी, तो आप लोग जो हैं प्लीज़ बने रहना वीडियो में मेरे साथ। लेकिन सपना के साथ तो हम सब लोग हैं, सपना ज़िंदगी में आगे बढ़ गई है, ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, और मैं ये चीज़ भी आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि देखिए, औरत के लिए होता तो मुश्किल ही है, आदमी के लिए भी उतना ही मुश्किल होता है, लेकिन आदमी और औरत में फ़र्क होता है। लोग लाख कहें कि लड़कियां और लड़कों में फ़र्क नहीं होता, फ़र्क होता है। औरत की इज्जत कांच के बराबर है, शीशे में बाल आ जाए सबको नज़र आती है, बहुत बचा कर चलना पड़ता है। तो इस समय जो सपना है, सपना की माँ और भाई बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उसका मायके वाले साथ दे रहे हैं, और अगर सपना के साथ उसके सपोर्टर भी खड़े हैं, उनको दिख रहा है कि भाई हाँ ये लड़की सही है, उसको अपनी बच्चियों के लिए करना है, तो वो एक ढाल बनकर अपनी बच्चियों के लिए खड़ी है, तो उसमें वो क्या गलत है? बिल्कुल भी गलत नहीं है। जो लोग ये बोलते हैं कि उसको तो भाई पंखों को उसके हवा चाहिए थी, उसको तो आज़ादी चाहिए थी, उसको आज़ादी मिल गई, क्या आज़ादी मिल गई? क्या कर रही है वो ऐसा जो आप लोग नहीं कर रहे हो? वो क्या कर रही है ऐसा कि भाई जो दुनिया की नज़र में बहुत गलत है? ऐसा क्या कर रही है वो? ऐसा वो कुछ भी नहीं कर रही, ठीक है। और एक चीज़ ये भी मैं जहाँ पर क्लियर कर दूँ कि सपना ने, अगर सपना को उसके रिश्तों ने छोड़ा है ना, तो सपना ने भी डिस्टेंस बना लिया, ओके। और जो लोग ये कह रहे थे कि भैया उनको चैनल बना के दो, जाके हाल चाल लो, बुआ फूफा का जाकर देखते क्यों नहीं हो, उस रिश्तेदार की बात कर रही हूँ जिसने ये सारी चीज़ें जो है करी। और सपना ने बता ही दिया, राजवीर जी के जाने के चौथे दिन से ही ये शुरू हो गई थी, ठीक है। और आप लोग ये समझ जाएं अब कि ये वही रिश्तेदार है। तो लोग भी कमेंट में सारी बातें समझ रहे हैं, जहाँ पर लोग भड़काने का उसको काम करें, भाई तू वहाँ जा वहाँ जा, वहाँ लोग ये भी समझ रहे हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं जो ये कह रहे हैं अगर ये लोग वहाँ पर गए, अरे ये तो कब्जा ही कर लेंगे, ये तो वहाँ पर रह ही जाएंगे, अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से समेट के वहाँ पक्का ही परमानेंट ही हो जाएंगे। लोग सब समझ रहे हैं, व्यूअर्स को पागल मत बनाओ। व्यूअर्स अगर यहाँ से वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, व्यूअर बहुत सारी अर्निंग करवा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी वो कर सकते हैं कि कैसे किसी को वहाँ पहुँचाना है और कैसे नीचे लेके आना। ये सब कुछ व्यूअर्स के हाथ में है। व्यूअर्स को ना आप बहुत हल्के में मत लेना। अच्छा जी, और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि सपना को नचनिया बोला गया कि नाच नाच के पैसा कमाती है, ये है वो है। तो सपना ऐसा क्या कर रही है जो बाकी रील्स वाले नहीं कर रहे, है ना। सपना छोटी उम्र की लड़की है, ठीक है, उसके भी तो कोई शौक़ होंगे वो जो कभी पूरे ही ना कर सकी। सूरज जी के समय से वो डांस कर रही थी, ठीक है, बना रही थी शॉर्ट वीडियो, सूरज रील बना रही थी, उनको कोई एतराज़ नहीं था, राजवीर जी को एतराज़ नहीं था, खुद ही वो लोग शूट करते थे। तो ये कौन से रिश्तेदार हैं जो अब ये नई बातें करने आ गए, है ना। अच्छा, सपना को नचनिया बोला जाता है, तो वो जो साड़ी पहन के जो टिपिकल गांव से रिश्तेदार है, वो इंस्टा पर अपने नाच नाच के फॉलोअर्स इकट्ठा कर रही हैं, जिनको कमेंट सेक्शन में लोग पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं, है ना। तो सपना के लिए तो खैर मैंने ऐसे कमेंट भी कभी रीड नहीं किए, बाकी व्यूअर्स पर डिपेंड करता है कि वो किस नज़र से देखते हैं सामने वाले को। फ़िलहाल उस भाभी जी के कमेंट सेक्शन में तो सारे मेल ही नज़र आए मुझे, फीमेल मुझे कोई नज़र ही नहीं आई, है ना। ये सारी बातें थी।
अब आप लोगों का क्या कहना है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर से रखें। और अपने नियर डियर आप लोगों को भी अवेयर किया जाता है कि ज़रूरी नहीं है जो हमेशा हंसकर बोलते हों, बड़े प्यार से और मीठा बोलने वाले लोग हों वो बहुत ही अच्छे हों, है ना। तो प्लीज़ बी अवेयर, ऐसे लोगों से अपने बच्चों को, अपनी बहू बेटियों को आप लोग बचा कर चलिए, तो वही ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो ये वही लोग होते हैं कि जो मौके पर चौका लगा देते हैं, जा कह दें कि मौके कोई भी मौका हो, चाहे वो दुख का ही क्यों ना हो, फ़ायदा उठाने से ये लोग बाज नहीं आते। तो चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।